हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्यूमेन। बेटा आप लोगों के लिए आज ही वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है। कौन सी? एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की जीपीएसएसबी के अंदर। ठीक है, जीपीएसएसबी ने काफी सारी वैकेंसी आपके लिए अनाउंस की है। और देखो आपका 10 ईयर का कैलेंडर हो ही गया है ऑलरेडी आउट, और उसमें आपने देखा ही है कि डिप्लोमा के लिए बहुत सारी वैकेंसीज अभी आने वाली हैं, जिसमें से एक वैकेंसी आपकी आ चुकी है जो कि है हमारी कौन सी? एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर क्लास 3 की वैकेंसी है। और किसने निकाला है? जीपीएसएसबी ने। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि कब फॉर्म भरने की डेट है, ठीक है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा की जाएगी। पर अगर अभी तक चैनल पे नए हो बच्चों तो फटाफट चैनल को करो सब्सक्राइब, बेल बटन को करो हिट, ताकि इसके तरह और रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहें। और चैनल को करो सब्सक्राइब बच्चों, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे बच्चों। तो अब बात करते हैं बच्चों कि आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर कौन सा है। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर बच्चों आपका जो है वो है 19202526 आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। अब इसके रिलेटेड कौन सी पोस्ट आई है? एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर सिविल क्लास 3 की पोस्ट आई है। मतलब जितने भी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं सिविल के, उनके लिए खुशखबरी आ गई है, क्योंकि वैकेंसी दिवाली से पहले आपके लिए दिवाली आ गई। ठीक है, अच्छा वैकेंसी कितनी आई है? थोड़ी बहुत वैकेंसी आई होगी, हाँ थोड़ी बहुत आई है। 350 वैकेंसी आई है, 350 वैकेंसी। बहुत ह्यूज नंबर होता है 350 वैकेंसी बच्चों। अगर हम लोग किसी गवर्नमेंट एग्जाम की बात करते हैं तो वहां पे 350 नंबर एक बहुत बड़ा नंबर होता है एग्जाम के हिसाब से बच्चों। आइए अब फॉर्म की स्टार्टिंग डेट कब है? आप कब से फॉर्म को फिलिंग शुरू कर सकते हैं? तो आज से फॉर्म फिलिंग शुरू होगी दिन में 1 बजे से। मतलब जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उस समय तक इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी होगी बच्चों। ठीक है, तो आज से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाला है। कब इसकी लास्ट डेट रहने वाली है? इसकी लास्ट डेट रहने वाली है बच्चों नवंबर 6 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट है। रात को 11:59 तक की इसकी लास्ट डेट रहेगी। कैसे भरना है भैया? तो ये आपकी वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी डाल दूंगा ये वेबसाइट की लिंक। ठीक है, वहां से जाके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सर सैलरी कितनी रहने वाली है? फिक्स्ड मंथली सैलरी रहने वाली है फर्स्ट 5 ईयर के लिए। कितनी? 49,600। और देखो डिप्लोमा लेवल पे अगर आप प्राइवेट जॉब्स में देखते हो ना तो 10-15 हजार 20 हजार से ज्यादा की नौकरी नहीं मिलती है डिप्लोमा लेवल पे। पर गवर्नमेंट एग्जाम अगर आपने क्लियर कर लिया, जो आपकी 15,000 की सैलरी है उससे 3 टाइम ज्यादा मिल रहा है आपको गवर्नमेंट एग्जाम से। तो अगर कोई मुझसे बच्चा पूछता है क्या गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहिए, पहला सबसे बड़ा रीजन है आपकी सैलरी सीधा 3 टाइम्स हो रही है, तो 100% इसको देना चाहिए। ठीक है, देना ही चाहिए भाई। अगर ये एग्जाम निकल गया आपका ना तो समझ लो आपकी कहानी बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी पूरी। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं कि टोटल वैकेंसी आई कितनी है। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो यहां पे देखो अहमदाबाद में 13 वैकेंसी आई है, अमरेली में 1, ऐसे करते 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 देखो आप दाहोद में 14 वैकेंसी है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ें तो गांधीनगर में 3 है, गिर सोमनाथ में 11 वैकेंसी आई हुई है। और ये सारी वैकेंसी मतलब जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससीबीसी, एससी, एसटी सब मिला के सारी वैकेंसीज ये टोटल हो रही हैं आपकी लगभग 350 वैकेंसी। अब बच्चा पूछेगा सर इसमें क्या कैटेगरी वाइज बाइफरकेटेड है क्या आपके पास कि कितनी कितनी सीट्स जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससीबीसी के लिए, एससी और एसटी के लिए आई हैं वैकेंसीज? देख लो बाइफरकेटेड भी है। जनरल के लिए टोटल आई है बच्चों 140 वैकेंसी। टोटल जनरल के लिए आई है 140 वैकेंसी। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आई है 41 वैकेंसी। ठीक है, एससीबीसी जिसको कई जगहों पे ओबीसी भी बोला जाता है, ठीक है, 91 वैकेंसी आई है। ये एससी के लिए आई है 19 वैकेंसी और एसटी के लिए आई है 59 वैकेंसी। तो ये सबका सम अगर आप करते हो तो ये आता है 350। ठीक है, तो टोटल 350 वैकेंसीज आई हैं बच्चों आपके लिए, 350 वैकेंसीज। अब बच्चा बोलता है कि सर क्या वुमेन्स के लिए यहाँ पे सीट्स रिजर्व्ड होती हैं? यस, 33.33% का रिजर्वेशन है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, 33.33% का मतलब कितनी सीट्स रिजर्व्ड है? आउट ऑफ दिस 350 अगर इसका 33% के आसपास निकालो तो 103 निकल के आता है। तो इतनी सीट्स रिजर्व्ड हैं वुमेन्स की सारी कैटेगरी में मिला के। मतलब आप कैटेगरी वाइज निकाला जाओ तो इसका 33%, इसका 33% कैलकुलेट कर लो, नियरली 103 सीट्स आती हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो कि रिजर्व्ड ऑलरेडी रखी गई हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 22 सीट्स रिजर्व्ड हैं। ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 4 सीट्स रिजर्व्ड है एंड सो ऑन। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर ये तो आपने पोस्ट के बारे में बता दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो देखो अगर आपका डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, सिविल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, डिप्लोमा इन सिविल कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग तो आप एप्लीकेबल है। ठीक है, तो आप इतने सारा ये आपके लिए एजुकेशनल रिक्वायरमेंट दी हुई है, अगर आप इसमें से किसी में भी बिलोंग करते हैं तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी हुई है जो आपको यहां पे रिक्वायर्ड लगेगी। इसके अलावा कुछ चीजें और चाहिए
अदर मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस और हैं बच्चों, जिसमें सबसे पहला है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब बेसिक कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए। एग्जाम्पल MS वर्ड, MS एक्सेल, इसका आपको थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए, ठीक है। फिर एडिक्वेट नॉलेज ऑफ गुजराती और हिंदी और बोथ, मतलब गुजराती लैंग्वेज में भी आपको कमांड होना चाहिए, हिंदी में भी कमांड होना चाहिए और दोनों में कमांड होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी रिक्वायरमेंट है इसकी। नेक्स्ट, ऑल प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन एंड अदर नेसेसरी क्वालिफिकेशन मस्ट बी मेट बाय द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जो भी यहां पे रिक्वायरमेंट दी गई है वो जो भी आपका फॉर्म की लास्ट डेट है उस समय तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। मतलब अगर आपकी कोई डिप्लोमा कंप्लीट होने वाला है तो 6 नवंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी इसमें से कोई रिक्वायरमेंट है तो वो भी आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए 6 नवंबर तक, बिफोर द लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग। अब सर कितनी फीस होगी फॉर्म को भरने की? तो देखो फीस वैसे भी बहुत ज्यादा लेता नहीं है भैया, ठीक है। जीपीएसएस भी बहुत ज्यादा फीस लेता नहीं है। जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपए फीस है, ठीक है। एग्जेम्प्टेड नहीं है ये, इनको पे करना ही पड़ेगा 100 रुपया, ठीक है। SC ST SCBC EWS आपकी फीस 0 है बच्चों, ठीक है। आप एग्जेम्प्टेड हैं, आपको कोई फीस नहीं पे करनी, मतलब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भरेगा, ठीक है। एक्स सर्विसमैन आपके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको पैसा भरना नहीं है। PWD फिजिकल डिसेबिलिटी वाले लोग आपको भी एग्जेम्प्टेड है, कोई फीस आपके लिए नहीं है। अब बात आती है कि सर अगर मान लीजिए हम लोग ये फॉर्म भरने गए, जनरल कैटेगरी वाले हम लोग ये फॉर्म भरने गए और 100 रुपए का पेमेंट हम करना भूल गए और लास्ट डेट निकल गई, तो उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद आपको भरना पड़ेगा 500 रुपया। और कहां भरना पड़ेगा? कैश भरना पड़ेगा GPSSB के ऑफिस में जाके, ठीक है। तो ये भी आपके लिए दिया हुआ है, पर क्यों खराब करना भैया अपना 400 रुपया भी ऑनलाइन 100 रुपए में पे करो और फॉर्म को फिल कर दो, ठीक है। क्यों 500 रुपए पहले भरने जाओगे, वहां तक जाने का पैसा लगेगा GPSSB तक, तो इतना टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। उतना टाइम अपने कोर्स के लिए लगा दो, शायद सिलेक्ट हो जाओ इस पेपर में, ठीक है। अब सर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? इस एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसीजर देखो, बहुत सिंपल सिलेक्शन प्रोसीजर है भैया। सबसे पहला एक कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो भी बच्चा इसको क्लियर करता है देन उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी फाइनल लिस्ट आएगी, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, और उसमें आपका अगर नाम है तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। अब सर जो हमारा ये पहला कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम होने वाला है, इसमें क्या आएगा? इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs आएंगे। MCQ मतलब 4 ऑप्शन होंगे, एक सही होगा। अगर एक सही हुआ तो आपका कितना हो जाएगा भैया? 1 मार्क्स मिल जाएगा आपको। अगर वो आपने एक गलत कर दिया तो नेगेटिव भी है -0.33 मार्क्स का, मतलब अगर क्वेश्चन का आंसर सही होता है +1 जुड़ेगा, अगर गलत होता है तो सीधा -0.33 कट जाएगा बच्चों आपका, ठीक है। टोटल होने वाला है 200 नंबर का पेपर, 3 घंटे का पेपर है, मतलब ऑलमोस्ट आप देखो ना तो इसने आपको लगभग 3 मिनट के आसपास दिया है ना। 3 मिनट का 200 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे का पेपर है, ठीक है। आराम से क्वेश्चन बनते हैं, 3 घंटे में आराम से क्वेश्चन बनते हैं डिप्लोमा लेवल के। सर सिलेबस क्या है इसका? सिलेबस तो देखो, एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का जो सिलेबस है वो ये है आपके लिए। सबसे पहला है जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज, इसका 35 मार्क्स का आने वाला है। 35 मार्क्स मतलब 35 क्वेश्चन आएंगे। मीडियम रहेगा गुजराती में, गुजराती मीडियम में ही आएगा ये, पूरा गुजराती लैंग्वेज में आएगा ये, ठीक है। फिर आएगा गुजराती ग्रामर, अगेन 20 क्वेश्चन ये रहेंगे, 20 मार्क्स के गुजराती में आने वाला है। फिर रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, 20 मार्क्स के इंग्लिश में रहेगा ये। देन जनरल मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि कॉमन ही है सारे के सारे क्लास 3 एग्जाम्स में, तो 25 नंबर का ये आने वाला है ना, 25 क्वेश्चन ये आने वाले, टोटल ये भी गुजराती में ही आएगा। और बनता है यार, बनता है ना, समझ में आता है। मैथ्स एंड रीजनिंग में कोई गुजराती में बोलेगा भी तो क्या बोल लेगा, सिर्फ लैंग्वेज ही तो गुजराती में रहेगी, जो उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो तो भाई मैथ्स में ही लिखने पड़ेंगे ना। लास्ट क्वेश्चन असेसिंग द रिक्विजिट नॉलेज फॉर द जॉब एंड टेक्निकल नॉलेज विद द रिगार्ड्स टू द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब सिविल में से कितना आने वाला है? तो सिविल में से 100 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। गुजराती और इंग्लिश में रहेगा। टोटल मिला के होता है 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के। पेपर का ड्यूरेशन है 3 घंटा बच्चों, ठीक है। 3 घंटा इसका पेपर का ड्यूरेशन है। जनरल अवेयरनेस एंड जनरल जो नॉलेज है उसमें ये सारा पोर्शन इंक्लूड कर रहा है, ठीक है, जो कि आपको दिया भी गया है आपके एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर हम लोगों को ये एडवर्टाइजमेंट कहां दिखेगा? तो GPSSB की जब आप साइट पे जाओगे तो आपको दिखेगा पूरा कुछ इस टाइप से, आपको पूरा का पूरा ये एडवर्टाइजमेंट दिखने वाला है बच्चों। देखो ये पूरा एडवर्टाइजमेंट मैंने भी यहीं से उठाया हुआ है, ठीक है। तो आइए इसको एक एक करके देख लेते हैं बिल्कुल ध्यान से। चलिए देखो, जो जो मैंने आपको बताया वो सब यहाँ लिखा हुआ है एक एक करके। जो वैकेंसी के बारे में मैंने डिटेलिंग बताई वो देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अहमदाबाद रीजन में इतना है, ठीक है, अमरेली में इतना है, एंड सो ऑन। जब हम इसको आगे बढ़ाते गए देखो आप, तो लास्ट में आया 350 वैकेंसीज। कितनी आ रही है? 350 वैकेंसीज आ रही है लास्ट में, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े
तो जो जो मैंने आपको बताया, ठीक है, वो सब यहाँ पे पूरा डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है। मैंने आपको उसका शॉर्ट में बता दिया कि भाई क्या क्या आपका होने वाला है। देन फिर प्रोसेसिंग फीस ये भी मैंने बता दिया आपको कि भैया 100 रुपए का फॉर्म है, अगर नहीं भर पाओगे तो 500 रुपए आपको बाद में जाके जमा करना पड़ेगा जनरल कैटेगरी को। ये सब बात हमने कर ली। फिर एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है वो ये होनी चाहिए, ये भी हमने इस पर चर्चा कर ली है, ठीक है। एंड कट ऑफ डेट की बात हम कर चुके हैं इसका कि भैया फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट कब का है, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप आगे आते हैं तो थोड़ा सा पेपर का पैटर्न भी यहीं पे आपको दिखेगा, ठीक है। पेपर का पैटर्न भी आपको यहीं दिखेगा। तो ऑलमोस्ट क्या किया है मैंने, इसमें से पूरा खास चीज जो जो था वो आपके निकाल के मैंने उसको शॉर्ट में आपको बता दिया, ठीक है। ये रहा पेपर का पैटर्न जिसकी बात हम कर रहे थे, जो मैंने आपको स्लाइड में दिखाया था। ये रहा पेपर का पैटर्न कि जनरल अवेयरनेस 35 मार्क्स, गुजराती ग्रामर 20, इंग्लिश ग्रामर 20, जनरल मैथमेटिक्स रीजनिंग 25 एंड सिविल का 100 मार्क्स का रहेगा यहाँ पे, ठीक है, एंड सो ऑन। तो बच्चों अब इस एग्जाम के लिए आपको करना क्या है, देखो हमारे ऑलरेडी बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं इन पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, जो आपका जीपीएसएसबी क्लास 3 का है और रिमेनिंग जो आपके क्लास 3 के एग्जाम्स आने वाले हैं। नियरली आप देखेंगे सिलेबस इसका तो वो एसएससी जेई से भी मैच करता है। तो इसके लिए अब एग्जाम की फीस होने कितने वाली है तो वो आपको मेरे बैक में ही दिखाई देगी, ठीक है। 2 बैचेस हैं बच्चों, एक है रिकॉर्डेड बैच और एक है आपका लाइव बैच। तो बेटा इस एग्जाम के लिए आपके लिए 2 बैचेस हैं मेरे पास, ठीक है, आपको स्क्रीन में दिख भी रहे होंगे बैक में। पहला बैच जो है वो है स्पेशल बैच फॉर क्लास 3 स्टूडेंट्स, ठीक है। स्पेशल बैच फॉर क्लास 3 स्टूडेंट मतलब जितने भी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं आपके लिए पहले से प्री रिकॉर्डेड बैच तैयार करके रखा है, जिसमें सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में डाले हुए हैं और इतने करेक्ट वे में डाले हुए हैं कि आपको उसको पढ़ के भी अच्छा लगेगा और एंजॉय करोगे आप पढ़ाई को, ठीक है। अब सर फीस कितने होने वाली है, तो फीस भी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है उस बैच की, मात्र और मात्र 2000 रुपीज होने वाली है। सर एक्सेस कब तक रहेगा, जब तक आपका क्लास 3 का जीपीएसएसबी का एग्जाम हो नहीं जाता तब तक के लिए वो एक्सेस आपका ऑन रहेगा, ठीक है। मात्र 2000 रुपए का है रिकॉर्डेड बैच। अब कोई बच्चा बोलेगा बच्चों कि लाइव बैच चाहिए सर मुझे, तो क्या लाइव बैच है क्या आपके पास? यस बच्चों हमारे पास लाइव बैच भी है। किस नाम से है वो भी आपको दिख रहा होगा, अचीवर्स बैच फॉर जीपीएसएसबी एंड जीएसएसबी क्लास 3। यस स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जीपीएसएसबी एंड जीएसएसबी का हमारे पास क्लास 3 का आपके लिए लाइव बैच भी है। बोलो सर प्राइसिंग कितनी है, मात्र और मात्र 10,000 रुपए। देखो बेटा हम लोग आपसे बहुत ज्यादा पैसा लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो हमारा काम ही नहीं है, हम रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट है और रिजल्ट के लिए ही सोचते हैं हमेशा। तो अगर आपको रिजल्ट लाना है देन आप हमें ज्वाइन करिए, ठीक है। बहुत प्राइसिंग एकदम वैसा रखा है कि आप सबके सब इस प्राइस में एनरोल हो सकते हैं बैच के अंदर, ठीक है। तो रिकॉर्डेड बैच 2000 रुपए का है, लाइव बैच आपके लिए बच्चों 10,000 रुपए का है और एक्सेस जब तक आपका ये एग्जाम हो नहीं जाता। अब बात आती है सर क्या मिलेगा इन बैच में, तो आपको मिलने वाली है पूरी स्टडी मटेरियल मिलने वाला है पूरा सॉफ्ट कॉपी में, आपके लिए स्पेशली बनाई हुई क्लास 3 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक वो भी आपके ऐप में ही मिलेगी। सारे नॉन टेक के वीडियोस आपको ऐप के अंदर मिलने वाले हैं, सारे टेक्निकल के वीडियोस आपको ऐप के अंदर मिलने वाले हैं। सर इस ऐप में हम जाके क्या खुद से परचेस कर सकते हैं? जी हां आप खुद से परचेस कर सकते हैं। अब कैसे परचेस कर पाओगे इसको, तो अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, अगर आपका एंड्रॉइड फोन है तो प्ले स्टोर पे जाके एक्यूमेन एकेडमी टाइप करिए। क्या टाइप करेंगे? एक्यूमेन एकेडमी। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, जाइए अपना मोबाइल नंबर डाल के स्टार्ट करिए, ओटीपी डाल के, वहां पे आपका कुछ बेसिक डिटेल्स मांग के वो फिल करना है आपको। देन वहां पे आपको बैचेस दिखेगा, उसके अंदर डेमो वीडियोस हैं वो देखिए एंड देन सीधा उस बैच को परचेस कर लीजिए, ठीक है। अच्छा ये प्राइसिंग जो बताई मैंने 2000 और 10,000 रुपए, ये कब तक के लिए एप्लीकेबल है? टिल दिवाली तक, मतलब टिल 22 ऑफ अक्टूबर तक ये प्राइस वैलिड है। उसके बाद ये प्राइस भी हाइक होगा क्योंकि दिवाली के लिए हम लोग हमेशा एक्यूमेन आपके लिए गिफ्ट लेके आता है, ये वही गिफ्ट है आपके लिए एक्यूमेन की तरफ से, ठीक है। नाउ कोई भी डाउट हो तो ये मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है यहां पे, आप इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी लगता है आपको कि भैया और कुछ पूछना है सर से, मुकेश सर से और कुछ पूछना चाहते हैं, बिल्कुल पूछ लीजिए फोन करके, ठीक है। अब आपके लिए एक वेबिनार भी होने जा रहा है बच्चों बहुत ही जल्द, ठीक है। वेबिनार का डेट टाइम सब आपको पता चलेगा, उसका भी एक डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाला हुआ है फॉर्म फिल का, जाइए उसे फिल करिए। जितने बच्चों को भी इस पर्टिकुलर वैकेंसी के बारे में और डिटेल में जानना है वो फटाफट से क्या करेंगे, गूगल फॉर्म को फिल भी करेंगे। बट
वेबिनार एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो गया, क्योंकि जब वो होगा तब तक पता नहीं ये प्राइस वैलिड रहेगा नहीं रहेगा। इसीलिए अभी के लिए क्या करना है, सीधा जाइए प्ले स्टोर पे, एक्यूमेन एकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद वहां पे कुछ डेमो वीडियोस हैं आपके बैचेस के अंदर, जाइए 2 बैचेस दोनों सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, एक क्लास 3 का रिकॉर्डेड बैच है, एक क्लास 3 का लाइव बैच है, दोनों डिस्प्ले हो रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। जाइए इन बैच में डेमो वीडियोस देखिए और सीधा परचेस करिए अपने बैच को, ठीक है। जो बच्चे iOS वाले हैं उनके लिए भी लिंक मैंने डाली हुई है, आप भी सेम प्रोसीजर कर सकते हैं, iOS की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, ठीक है। तो बच्चों इसके अलावा कोई भी डाउट हो, मिलते हैं हम लोग कब, वेबिनार में, या कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले हो रहा है आप इस पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब लास्ट बात देखो, डिप्लोमा की वैकेंसी बहुत सारी आने वाली है, क्योंकि 10 ईयर का कैलेंडर हो गया है पूरा का पूरा आउट आपके लिए, ठीक है। मैं अभी तक उसका वीडियो नहीं ला पाया हूं, मे बी 1 या 2 दिन में उसका वीडियो आ जाएगा आपके लिए। बट डिप्लोमा लेवल पे बहुत सारी वैकेंसी है 2-3 साल के अंदर अंदर आने वाली है, और अगर आप इस समय पे चूक गए ना बेटा, फिर आने वाले 2-3 साल के बाद वैकेंसीज नहीं है डिप्लोमा के लिए। तो ये राइट टाइम है, पीक करो, अपने पूरे प्रिपरेशन को एकदम अपने फास्ट कर दीजिए, एकदम फास्ट फॉरवर्ड मोड पे लेके जाइए अपने पूरे के पूरे प्रिपरेशन को, और इस एग्जाम को क्रैक करिए। सिंपल एग्जाम है यार, पेपर लिखना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है, सीधा ज्वाइनिंग आनी है, कोई इंटरव्यू का यहां लफड़ा ही नहीं है। तो सिलेक्शन तो बिल्कुल सीधा सीधा है, बट क्या हम उसकी तैयारी कर रहे हैं? अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं और ढंग से कर ली तो हो जाएंगे हम सिलेक्ट, ठीक है। अगर नहीं की तो भाई वैसे भी रिजल्ट तो तय है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपके ऊपर छोड़ता हूं फैसला, सिलेक्ट होना है या नहीं होना है ये आपका डिसीजन है। हाँ, अगर चाहते हो स्टार्ट करना प्रिपरेशन को, बैचेस आपके लिए स्टार्ट हो चुके हैं, आप दोनों बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन वीडियो को करो भैया लाइक, बेल बटन को करो हिट, ठीक है, और चैनल को करो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूं बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम स्टूडेंट्स।